बीईएल क्यों भाग रहा है और क्यों भागता रहेगा, ये जानने के लिए डिटेल में और शॉर्ट में ये सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। हम इसके पी वैल्यूएशन की भी बात करेंगे। हम हाल फिलहाल में जो बीईएल ने दूसरी कंपनी को प्रोजेक्ट दिया है हम उसके बारे में भी बात करेंगे, और कुछ जो इसको प्रोजेक्ट मिले हैं मैं उनके बारे में भी बात करूंगा, और क्यों इसके अंदर इतनी बड़ी पोटेंशियल है कि ये आगे जाकर के बहुत बड़े लेवल पर हमें देखने को मिलेगा। तो ये भी सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं इसके पी वैल्यूएशन की बात कर लेता हूँ। 54 के पी पर ये इस वक्त ट्रेड कर रहा है। 408 रुपये इसका भाव है, इसका लेवल है, प्राइस है, जिस भाव पर हम इसको खरीद या बेच बेच और खरीद फरोख्त कर सकते हैं। तो वैल्यूएशन के लिहाज से मुझे अभी ये सही लगता है, परफेक्ट लगता है, बढ़िया कंडीशंस में सस्टेन कर रहा है। क्यों कर रहा है मैं आगे बताऊंगा, डिटेल में आपको पता चलेगा शॉर्ट में। अब ये तो थी वैल्यूएशन की बात। मुझे हालांकि महंगा वैल्यूएशन इसका नहीं लगता। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके रिजल्ट्स की। रिजल्ट्स इसके अगर मैं बात करूँ ईयर ऑन ईयर इसके बहुत बढ़िया रिजल्ट आए हैं, बहुत शानदार रिजल्ट आए हैं। इसने कोई भी निराश नहीं किया है। हाँ, थोड़ा सा क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा इसने निराश किया है, लेकिन उसके साथ साथ जो रेवेन्यू बहुत ज़बरदस्त आया है। साल दर साल रेवेन्यू उसका बढ़ रहा है, तो इससे पोटेंशियल पता चलती है कंपनी के अंदर एक बड़ी पोटेंशियल है। और दूसरा, अब मैं प्रोजेक्ट के जो 1.42 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट इसने दूसरी प्राइवेट कंपनी को दिया है, इससे इसके पोटेंशियल का पता चलता है कि खुद इस कंपनी को कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिले होंगे जब ये दूसरी कंपनी को प्रोजेक्ट्स दे रही है। उसके अलावा इसने और बिड भी जीती है सितंबर के महीने में। तो कुल मिलाकर, क्योंकि ये एक रक्षा से रिलेटेड कंपनी है, एक ऐसी डिफेंस सेक्टर की कंपनी है जिसका लगातार, अगर आप इंडिया में बात करोगे, इंडियन बाजार में बात करोगे, इस मार्केट में, हमारी इंडियन मार्केट में बात करोगे, ये सेक्टर सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला सेक्टर है। इंफ्रा से रिलेटेड जितने भी सेक्टर है, और उसके साथ साथ जो डिफेंस सेक्टर है सबसे तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट है रक्षा बजट को बढ़ा रही है, सीमाओं को मजबूत करना चाहती है, डिफेंस सेक्टर को मजबूत करना चाहती है, बढ़िया हथियार और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हथियार के साथ अपनी मिलिट्री को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहती है। दुनिया को दिखाना चाहती है कि हम स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे डिफेंस सेक्टर हमारा है, स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री हमारे पास है। तो इसके ऊपर इतने बड़े प्रोजेक्ट लाना ये साबित करता है कि बीईएल गिरने वाला नहीं है, भागने ही वाला है। तो ये तो नंबर 1 बात, ये दिमाग में रख ले। ये मत रखे कि अगर ये कंसोलिडेट कर रहा है, ये वहीं पड़ा है 400 से 408 रुपये के बीच में, कि ऐसा नहीं है कि बस वहीं पड़ा रहेगा या थोड़ा बहुत गिरेगा तो ऊपर नहीं जाएगा। तो ये तो बात दिमाग से निकाल दे जो मैंने आपको बताई है शॉर्ट में। अब मैं बात कर लेता हूँ लेवल के बाद मैं बात करूँगा आरएसआई की, जो कि इम्पोर्टेंट है एक लेवल को सस्टेन बनाए रखने के लिए। कहाँ से कहाँ तक का इसका ऊपर नीचे जा सकता है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। तो सबसे पहले 430 रुपये का लेवल इसने हाई बनाया, वहाँ से इसके अंदर गिरावट आने के बाद ये 360 रुपये के लेवल तक आया। किससे हाई बनाया इसने? 430 रुपये का। 430 रुपये का इसने हाई बनाया, यानी कि बहुत ज़्यादा भागा। जब बहुत ज़्यादा भागा, लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की, पैसा निकाला, पैसा बनाया, तो थोड़ी बहुत गिरावट तो आनी ही है, सबको पता है। करेक्शन हेल्दी माना जाता है किसी भी स्टॉक के लिए, कंपनी के लिए। कितनी बार मैं कह चुका हूँ, 360 रुपये के इसने लेवल को उसने सस्टेन किया। इसमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था नीचे की तरफ, यहाँ पर बायर हैवी हो गए इसके ऊपर, उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया। तो यहाँ से भी एक इसके अंदर फिर बाउंस बैक आया, और अब ये 408 रुपये का लेवल इसने बना लिया है, सस्टेन कर लिया है। 400 से 408, 405 रुपये का लेवल एक सस्टेन लेवल है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी कह सकते हो, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी कह सकते हो, ऊपर की तरफ, दोनों ही, नीचे और ऊपर की तरफ। ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग बढ़िया लेवल है। अब मैं आरएसआई की बात कर लेता हूँ। डेली कैंडल पर आरएसआई 67 का है, 2 दिन की रेड कैंडल बनी है हालांकि, और ये थोड़ा सा 70 के आरएसआई से डेली चार्ट पर, डेली कैंडल पर याद रखना, ये गिरना शुरू हुआ है, तो 67 पर इसका आरएसआई आया है अब, और वीकली कैंडल पर इसका आरएसआई जो है वो 65 का है। हालांकि दो जो है वीकली कैंडल जो है वो ग्रीन है, और ऊपर की डायरेक्शन ये दिखा रही है, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में नीचे की थोड़ा सा डायरेक्शन दिखा रही है। 2 रेड कैंडल बन रही है, और भी तो 1-2 दिन गिरावट आ सकती है इसमें।
मंथली कैंडल पर एक ही दो, इससे पहले की तो जो 2-3 मंथली कैंडल 2-3 महीने की 2 महीने की बात करूं, वहां गिरावट आई थी। लेकिन अभी जो है ये ग्रीन कैंडल पर खड़ा हुआ है और जो इसका RSI है वो 70 का RSI है। सिंपल सी 70 का नहीं, 60 का RSI है, सॉरी, मंथली कैंडल पर 60 का RSI है। तो कहीं ना कहीं एक मंथली लेवल की अगर मैं बात करूं तो अच्छा खासा करेक्शन आया है। तो मंथली कैंडल तो अपॉर्चुनिटी दे रहा है, वीकली कैंडल भी कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी दे रहा है। लेकिन अभी क्या है, जब तक ग्रीन कैंडल बनती रहेंगी डेली चार्ट पर, उसके बाद जब ये ग्रीन कैंडल खत्म होंगी, लोग बाइंग करेंगे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, और 2 ग्रीन कैंडल नहीं बन जाती, तब तक मुझे लगता है कि एंट्री का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि RSI भी ओवरबॉट कंडीशन में गया था। लेकिन अब कहीं ना कहीं करेक्शन जब आया और नीचे आया, नीचे गिरने के बाद गिरावट हुई, 360 आया, 360 से ऊपर जाना शुरू हुआ, तो एक ना कहीं सस्टेन लेवल पर RSI भी है, लेकिन थोड़ी बहुत इसमें गिरावट आ सकती है। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं समझाना चाह रहा हूँ, चार्ट, प्राइस और RSI के माध्यम से मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो समझदार हैं वो समझ गए होंगे मेरी बात। थोड़ा बहुत करेक्शन इसमें आ सकता है, मतलब 400 रुपये तक ही आ सकता है, 395, 398, 390 रुपये तक भी आ सकता है, 380 तक भी आ सकता है। लेकिन वही बात है, गिरावट के बाद थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बननी शुरू होगी, वहीं आपको एक्शन लेना है। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है दोस्तों को शेयर कर देना, फैमिली को शेयर कर देना। नहीं, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।